खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से मरकज़ की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। दूसरे दिन जब वो बैत अनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, यानी दरख्त से कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं इस हिस्से को दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। 2 दफा कलाम मुकद्दस को पढ़ने का यह मकसद होता है कि अगर आपने पहली दफा गौर से नहीं सुना तो दूसरी दफा आप जरूर गौर से सुन सकें। लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैत अनिया से निकले तो उसे भूख लगी। क्या हुआ? उसे भूख लगी और वो दूर से, लिखा दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। किस लिए? खाने के लिए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है मौसमी और बेमौसमी फल पैदा करें। प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। इस हवाला में लिखा है कि यीशु को भूख लगी। क्या हुआ? यीशु को भूख लगी। यीशु दूर से पत्तों को देखकर फल ढूंढने के लिए गया, मगर उसे कुछ ना मिला। तो यीशु ने गुस्से में उस दरख्त से कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। ही कर्स्ड। उसने इस दरख्त के ऊपर लानत की। अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़े, मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 4था बाब और उसकी पहली 4 आयत, तो लिखा है कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन और रात रोजा रखा, फाका किया, तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने, आजमाने वाले ने आकर उसे आजमाया। तो खुदावंद उसने कहा कि इन पत्थरों को कह के वो रोटी बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त जब वो 40 दिन और 40 रात का भूखा और प्यासा था, तो उसने उस वक्त खाना खाने से इनकार कर दिया। ऐसा ही हो ना, उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। तो फिर मेरा आज आपसे सवाल यह है कि इस वक्त जब यीशु इतना भूखा भी नहीं था, तो क्यों खुदावंद यीशु ने खाने को कुछ ना मिलने की वजह से इस दरख्त के ऊपर लानत की? एनी थॉट? किसी के दिल में कोई बात आती है? जी भाई जी। उम्मीद पूरी ना होने की वजह से उसने लानत कर दी। ओके, और जी भाई जी। हाँ जी। ओके, गुड, वेरी गुड पॉइंट। दैट इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू टेक यू। लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं भाई? एक इसकी इंटरप्रिटेशन है कि जो फिग ट्री है वो इस्राएल को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, वो करता है, लेकिन अभी उसकी तरफ नहीं हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी, जी भाई जी। मेरे ख्याल में जिस चीज के लिए जिसको बुलाया गया है उसको, अगर दरख्त है तो उसको फल देना चाहिए। इसी तरह इंसान को भी जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया है वो उसको दूसरों के लिए फायदेमंद। दैट इज द पॉइंट। यही मैं कलाम सुनाना चाहता हूँ आज। अच्छा कि आपने सुना दिया, अब मैं बैठ जाता हूँ। हाँ जी, जी भाई जी, यही बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, लेकिन स्टिल आई वांट टू गिव यू सम टाइम टू से समथिंग।
फलदार नहीं था दरख्त। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने जितनी बातें कही हैं वो सब ठीक है, क्योंकि कोई भी बात आपकी जो है, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि खुदा यीशु मसीह तो मसीह में बात करते थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो बात की इसलिए था कि वो हम इंसानों से चाहते हैं कि वक्त पर बेवक्त मुस्लिम रहे, और जब भी वो फल उनसे तलब करे तो वो हमें बेफल। तो लानत फिर कहां गई? लानत क्यों की? नहीं करनी चाहिए थी ना, तो क्यों की? यही तो मेरा सवाल है भाई जी, यही तो मेरा सवाल है कि लानत नहीं करनी चाहिए थी तो फिर क्यों की है? क्या सबब क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूं भाई जी, आप मुझसे सवाल करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं इनका जवाब दूंगा आपको। तुसी मेरी क्लास ले लो। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। जितने भी आपने बातें की हैं सब ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रखें इसका सीजन नहीं था, लेकिन इसका जवाब जो है, पहले बात तो भाई जवेद ने कही कि फलदार दरख्त का मकसद और उसकी बुलाहट फल को पैदा करना है, क्योंकि अगर वो फल पैदा नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा, उस काम को जिसके लिए उसको पैदा किया गया है। ठीक है, और खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए पैदा किया है ताकि हम अपने बदनों से और अपने कामों से खुदा का जलाल जाहिर करें। लेकिन अगर हम खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के उस काम को जिसके लिए उसने हमें बुलाया है उसको पूरा नहीं कर रहे। और दूसरा रीजन जो है क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्त के ऊपर लानत की, इसका सबब जो अभी भाई बात करे थे फल की, कि उसमें पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं था। और अंजीर के दरख्त की खासियत यह है कि अंजीर का दरख्त जो है वो हर सीजन में, मौसमी और बेमौसमी दोनों मौसमों में फल देता है। अंजीर का दरख्त जो है वो उसका फल जो है वो कभी झड़ता नहीं है। अंजीर का दरख्त जो है उसके पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन उसका फल स्टिल तने के साथ जो है वो लगता है और रहता है। तो इस दरख्त को खुदावन ने इसलिए लानत की क्योंकि इसका काम फल पैदा करना था। अगर पत्ते हैं तो फिर डेफिनेटली उसके साथ फल भी होना चाहिए था, लेकिन इस दरख्त के पत्ते तो थे लेकिन फल इसके साथ नहीं था, क्योंकि ये अपने उस काम को जिसके लिए ये लगाया गया था उसको पूरा नहीं कर रहा था। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब से हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया है उसी वक्त से खुदा हमारे अंदर फल देखना चाहता है। सिर्फ मौसमी फल नहीं बल्कि बेमौसमी फल भी वो हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखें द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 2 में, मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जिंदगी का दरख्त जो नए यरूशलेम में है वो हर महीने फल देता है। और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां ऐसी फलदार हों कि हर वक्त खुदावंद को हमारी जिंदगियों में फल नजर आए। क्योंकि अगर हमारी जिंदगियों में फल नहीं है तो इट मीन्स कि वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर कॉल, कि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें पैदा किया है हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है कि फल पैदा करने की बुलाहट होती है, एक कॉलिंग होती है। There is a call to bear fruit. एक बुलाया गया है, एक मकसद है, एक आवाज है कि हम फल पैदा करें, और सिर्फ मौसमी फल नहीं बल्कि बेमौसमी फल भी। कभी किसी ने देखा है कि आम के दरख्त को कभी बेमौसमी आम लगा हुआ हो? लगता है, देखा है, मैंने खुद देखा है और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, और मैंने इन दिनों में इसके बारे में ज्यादा सोचकर मैंने कहा कहीं मैंने तो नहीं अकेले ने देखा। याद रखे जब उसका मौसम चला जाता है तो वो जो फल लगता है वो एक दुका होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो ज्यादा रसीला होता है, वो ज्यादा मजेदार होता है, वो ज्यादा मीठा होता है। यूहन्ना 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल, अगर फल ला रही है डाली जो है फल ला रही है तो फिर उसे काटना, उसे छांटना, ये उसके ऊपर जुल्म नहीं है क्या? और क्या बागबान जो है वो ज्यादा लालची नहीं हो गया कि अगर फल दे रही है तो फिर इसके बावजूद उसको काटे, उसको
तराशे, तो याद रखे ये दरख्त के ऊपर जुल्म नहीं है, ये दरख्त की फेवर है, ये दरख्त की हमायत है। क्योंकि अगर वो उसको प्रून नहीं करेगा, अगर वो उसकी काट छांट नहीं करेगा, तो उसकी डालियों के ऊपर जो बूर लगेगा, जो फल, जो बीज जो उसका बनता है, बूरी कहते हैं ना, बूर जो बनेगा, तो उसके अंदर फंगस लग जाएगी, उसके ऊपर जो स्पाइडर है वो जाला बना लेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर कीड़े आएंगे और वो कीड़े जो है पूरे के पूरे दरख्त को बीमार कर देंगे। प्रूनिंग इज नॉट फॉर आवर हार्म। काट छांट जो है वो हमारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए है। और याद रखें, फल पैदा करना दरख्त के लिए ऑप्शनल बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है कि अगर वो चाहे तो फल पैदा करे, अगर चाहे तो ना फल पैदा करे। नो, अगर ऐसा हो कि दरख्त की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो कि मेरा दिल कर रहा है फल पैदा करने को तो मैं करता हूं, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं करता, तो याद रखें ऐसे दरख्त के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बागबान जो मालिक है वो आकर मालिक को कहता है कि इस दरख्त को काट दे, क्योंकि ये क्यों वैसे ही जमीन को रोके रखे, ये बिला वजह जमीन को रोके रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको काट दो। तो याद रखें मेरे जीरो, अगर हमारी जिंदगियां बेफल हैं, अगर हम फल पैदा नहीं कर रहे, तो फिर हमारा जिंदगी का मकसद जो है वो महज काट डालना है और कुछ नहीं। अगर हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए कारआमद नहीं है, तो याद रखें दरख्त का मकसद या बुलाहट जो है वो फल पैदा करना है। और बागबान कहता है कि वो क्यों जमीन को रोके रखे, क्यों जमीन को रोके रखे। फल का मकसद जब दरख्त का मकसद जब फल पैदा करना है, तो फिर दो तरह का फल लगता है दरख्त को, एक है मौसमी फल और दूसरा है बेमौसमी फल। और आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि मौसमी फल है क्या। एक्चुअली मौसमी फल वो फल है जब हर चीज अच्छे तरीके से चल रही हो, जब मौसम अच्छा हो, जब रिसोर्सेज अबंडेंट हो, जराए कसरत के साथ हो और हालात खुशगवार हो, तो फिर जो फल लगता है उसको हम मौसमी फल कहते हैं कि ये आम का मौसम आ गया है, खरबूजे का मौसम आ गया है। सुनिए कभी बातें या नहीं। तो जब मौसम आता है तो फिर उससे उम्मीद होती है कि डेफिनेटली अब खरबूजे लगेंगे, अब आम आएंगे। लेकिन अगर मौसम हो और आम आए ही ना, तो खुशी होगी या अफसोस होगा? बागबान को अफसोस होगा। कलाम मुकद्दस जो है वो जो मौसमी फल है उसके बारे में बताती है कि दे आर 3 काइंड ऑफ फ्रूट्स इन सीजन स्पिरिचुअली, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली, ओके। रूहानी तौर पर जो मौसमी फल है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, यानी 3 तरह का फल लगते हैं। पहला जो है वो है रूह का फल, जिसको आप गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं। और दूसरा है रास्तबाजी का फल, जिसको आप फिलिपियों पहले बाब की 11वीं आयत में देख सकते हैं। और तीसरा है नूर का फल, जो कि इफिसियों 5 बाब और उसकी 9वीं आयत में है। और मैं चाहता हूं कि इनको जरूर थोड़ा थोड़ा आज आपके साथ इसको शेयर करूं। अगर आज ये पैगाम नहीं खत्म होगा तो हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए बाकी छोड़ देंगे, बट पर्पज ये है कि हम इसको बेहतर तौर पर सीखें। पहला मौसमी फल में जो कैटेगरी है वो है रूह का फल। और किसी को जुबानी याद है रूह का फल जो है? जी, उधर पहले हाथ उठा। आप अगर माइक आप तक पहुंचाना मुश्किल होगा, आप वहीं पे अगर ऊंचा बोल सकते हैं तो बोल दें। तहम्मुल, मेहरबानी, आगे ईमान, आगे आप और किसने? आपने हाथ खड़ा किया था कि पहले आपने हाथ खड़ा किया था? आपने किया था, चलो आप बता दें, कोई बात। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू भाई जी। हाँ जी, तो मैंने मिस किया? नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग कोई भी नहीं है। चलें आप बोल लें भाई जी, आप भी शौक पूरा करें। ओके, और आखिरी सेल्फ कंट्रोल।
थैंक यू भाई जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, यहां पर अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो रूह के फल हैं कितने हैं, किसी को याद है? हाँ जी, कितने कहते हैं कि 9 हैं? 9 तो भी ज्यादा नहीं। ओके, कितने कहते हैं कि 9 हैं? 12 हैं। और कितने हैं अभी पढ़े हैं, कितने हैं? हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पता? 10 हैं, 12 हैं, और कितने हैं? कितने? नहीं, जड़े पढ़े ना उन्होंने गल कर 9। ओके, याद रखें रूह का सिर्फ एक फल है एंड दैट इज लव, और बाकी जो इसके 8 है दैट आर द फ्लेवर्स ऑफ दिस फ्रूट, ये इसके टेस्ट है। और किसी शख्स ने कहा है कि मैं आने वाले हफ्ते में इसको जरूर बताऊंगा कि मोहब्बत जो है वो इसका फल है, और खुशी जो है वो मुस्कुराती हुई मोहब्बत है, इत्मीनान जो है वो आराम करती हुई मोहब्बत है, तहम्मुल जो है वो दूसरों को हिस्सा देने वाली मोहब्बत है, मेहरबानी जो है वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाली मोहब्बत है, नेकी जो है वो दूसरों के साथ हिस्सा बांटने वाली मोहब्बत है, ईमानदारी जो है वो अपने साथ अच्छा सलूक करने वाली मोहब्बत है, और हिल्म जो है वो बर्दाश्त करने वाली मोहब्बत है, और परहेजगारी जो है वो अपने आप को ठीक करने वाली, अपने ऊपर तवज्जो देने वाली मोहब्बत है। ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं मोहब्बत के, लेकिन याद रखें यहां पर इसकी 9 फ्लेवर्स हैं ये, लेकिन इसके 3 कैटेगरीज हैं, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, इसके 3 हिस्से हैं। पहले 3 हिस्से में है मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान। ये जो 3 फ्लेवर्स हैं इनका ताल्लुक हमारी जात के साथ नहीं है, इनका ताल्लुक खुदा के साथ है, क्योंकि खुदा ही है जो हकीकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डालता है, और खुदा ही है जो हकीकी खुशी हमें देता है, और खुदा ही है जो हकीकी इत्मीनान जो है वो हमारी जिंदगियों में लेकर आता है। और इन 3 फ्लेवर्स को हासिल करने के लिए हमारा खुदा के साथ कनेक्टेड होना, खुदा के साथ मुंसलिक होना, खुदा के साथ जुड़े रहना जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें है तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी, इसका ताल्लुक जो है वो दूसरे लोगों के साथ है, कि अगर आप के अंदर तहम्मुल है तो आप उसको दूसरों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी जो है वो दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, आप नेकी आप दूसरों के साथ किस तरह उनकी मदद करते हैं। तो तीसरी जो कैटेगरी है उसमें है ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, और ये जो लास्ट 3rd कैटेगरी है इसका ताल्लुक हमारी अपनी जात से है। याद रखें हम मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी में जिंदगी गुजार सकते हैं। इसका इन्हिसार सरासर हम पर और हमारी जात के ऊपर है, हमारे कामों के ऊपर है, और खुदा चाहता है कि रूह का फल जो है वो हमारी जिंदगी में रहे। खुदा का पाक रूह का फल जो है वो इस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ सही रहे, हमारा ताल्लुक दूसरों के साथ सही रहे, और फिर हम खुदा का ताल्लुक जो है हमारी अपनी जात के साथ सही और दुरुस्त रहे। फिर दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरी किस्म का जो मौसमी फल है उसमें है रास्तबाजी का फल। किसी को मालूम है रास्तबाजी का फल क्या होता है, या कभी किसी ने इसके बारे में सुना भी है? किसी को मालूम है कि रास्तबाजी के फल जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, या सुना है भी कि नहीं? प्लीज फील फ्री, अगर सुना है या नहीं सुना। सुना है, ओके, अगर सुना है तो आइए फिर देखते हैं कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 11, यहां पर लिखा है कि रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है। किससे? नहीं, यीशु मसीह के सबब से नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं कि रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है। रास्तबाजी का फल, ठीक है, लिखा है कि रास्तबाजी के फल से, का फल नहीं लिखा है, के फल है। इट मींस कि रास्तबाजी के फल एक से ज्यादा है, लेकिन जो अभी हमने रूह का फल पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा है? मगर रूह के फल, मगर रूह का फल है लिखा वहां पर रूह का फल लिखा है, जिसका मतलब है कि एक है। और यहां पर लिखा है कि रास्तबाजी के फल,
जिसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा है। इस हवाले को मैं पूरा पढ़ देता हूं। लिखा है, रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। हवाले की समझ आई है? रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। फिर आगे अगर आप एक और हवाला देखें तो लिखा है, दूसरा करंथियों के नाम खत उसके 9वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाए, ताकि वो तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाए। यह नहीं कि रास्तबाजी का फल तुम में बढ़ाए, के फल लिखा है। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि देयर आर 5 काइंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस। जो रास्तबाजी है उसके 5 किस्म के फल हैं। पहला जो है वो है रास्तबाजी का फल जो कि सुलह है। आप इसको याकूब का खत उसके 3 बाब की 18वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं कि रास्तबाजी का फल जो है वो सुलह है। और सुलह किसके साथ है? और लोगों के साथ। कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ था तो फरिश्तों ने क्या पैगाम दिया था? किसी को याद है? हाँ जी, किसके साथ सुलह है? सिर्फ आदमियों से बस। और हवाला याद है किसी को? ये बच्चों के अक्सर ये आयत याद होती है, किसी को याद है? ये संडे स्कूल की बातें भी नहीं आपको याद? दैट इज द स्पिरिचुअल। इतना नॉलेज है हमारा खुदा के कलाम के बारे में। आप हाँ जी सिस्टर जी, आपको हाँ जी, आलम बाला पर खुदा के साथ, जो खुदा आसमान पर है, जितने लोग फरिश्ते और खुदा और जो भी है वहां पर, उनकी सुलह, और फिर जमीन पर जो है रहने वाले इंसान है उनके दरमियान में सुलह। और फिर तीसरी जो इसकी स्टेज है वो आसमान की और जमीन के रहने वालों की आपस में सुलह। बात की समझ आई है? दे आर 3 स्टेजेस। आज मैं क्रिसमस का पैगाम नहीं सुनाने को, सो इसलिए आई विल गिव अप। तो जो पहला फल है वो रास्तबाजी का फल का जो फर्स्ट उसका कह रहे अंगूर के दाना जो है वो है सुलह। और सुलह जो है वो खुदा और इंसानों दोनों के दरमियान में, पहले खुदा के साथ, फिर इंसानों के साथ, और फिर खुदा और इंसान की आपस में सुलह। और दूसरा फल जो है रास्तबाजी का वो है बर्दाश्त। और आप इसको देख सकते हैं अब्रानियों के नाम खत उसके 12वें बाब की 11वीं आयत। और ये जो बर्दाश्त है, याद रखें, इसमें और तहम्मुल में जो रूह का फल है, इन दोनों में फर्क है। किसी को बर्दाश्त और तहम्मुल में फर्क का पता क्या होता है? जी भाई जी। हाँ जी, याद रखें, बर्दाश्त जो है वो हमारी अपनी एफर्ट है, उसमें शामिल, हम अपनी कोशिश करके कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन तहम्मुल जो है दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। तहम्मुल जो है वो चंद लम्हात के लिए नहीं होता, वो कंटिन्यू आपकी जिंदगी में काम करता है और वो ज्यादा देर के लिए होता है। और तीसरा रास्तबाजी का फल जो है वो खुदा का जलाल है। और अभी हमने फिलिपियों के खत में से पढ़ा है कि रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है बरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश हो। खुदा का जलाल और उसकी सताइश। और रास्तबाजी का फल जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करना है। अगर हमारी जिंदगियों में से खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि हम लोग रास्तबाजी में जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। और फिर चौथा जो रास्तबाजी का फल है वो है खुदा की सताइश, कि खुदा की सताइश हमारी जिंदगियों से हो। अगर हम रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर याद रखें, खुदा का की प्रस्तिश करना जो है ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है। और फिर हमें कोई मजबूर नहीं करता कि हम खुदा की प्रस्तिश करें, ये उसकी हमदो सना करें या उसके जलाल के लिए गीत गाएं, बल्कि ऑटोमेटिकली ये सताइश जो है वो हमारे अंदर से निकलती है। और फिर पांचवा जो रास्तबाजी का फल है वो है जिंदगी का दरख्त।
یہ راستبازی کا پھل جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پاس لے جاتا ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں دی بک آف پرووربس چیپٹر 11 ورس 30 میں، امثال 11ویں باب کی 30ویں آیت میں، کہ جب آپ راستبازی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر خدا اس راستبازی میں آپ کو اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دیتا ہے جس میں سے آدم اور حوا لے کر نہیں کھا سکے تھے۔ کسی کو یاد ہے کتنے درخت تھے باغ عدن میں؟ 2۔ کتنے درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا تھا؟ دونوں کا۔ خدا نے کہا تھا کہ ان کا پھل نہ کھانا، کیونکہ اگر آدم جب اس نے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت کا پھل کھا لیا تھا، ٹھیک ہے، جب اس کا پھل کھا لیا تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا پھل بھی کھا لیتا، تو وہ ہمیشہ تا حیات گنہگار رہتا اور پھر اس کے گناہوں کا کوئی کفارہ نہ دیا جاتا۔ لیکن خدا نے اس کے اوپر رحم کیا، اس کے اوپر مہربانی کی، اور خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ خدا تو بڑا ظالم ہے، خدا نے تو انسان کے اوپر، آدم کے اوپر ظلم کیا کہ اس نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، صرف ایک ہی پھل کھایا تھا، اور اس کو ساری زندگی کے لیے باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور 930 سال تک آدم زندہ رہا۔ شاید 930 سال تک ہر روز وہ خدا کی منتیں کرتا ہوگا، خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہوگا، خدا کے سامنے روتا ہوگا کہ پلیز ایک دفعہ مجھے باغ عدن میں واپس جانے دے، اس زندگی کو دوبارہ سے جینے دے۔ لیکن وہ کبھی بھی اس زندگی کو حاصل نہ کر پایا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت کا پھل ہے اس میں سے بھی لے کر کھائے، کیونکہ خدا نے اس کے اوپر ایک آتشی تلوار کا پہرا لگا دیا تھا، تاکہ اگر آدم اور یا حوا اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آئیں بھی تو وہ آتشی تلوار جو ہے ان کا سر قلم کر دے، تاکہ وہ اس کو کھا نہ پائیں۔ لیکن اب جب ہم خداوند یسوع مسیح میں، مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوتے ہیں تو پھر ہمیں اختیار مل جاتا ہے کہ ہم اسی ہمیشہ کی زندگی کے پھل میں سے لے کر کھا سکیں جس میں سے آدم اور حوا نہ لے کر کھا سکے۔ تو پھر اگلی کیٹیگری جو ہے، پہلا ہے روح کا پھل، موسمی پھل جو ہے، پھر راست بازی کا پھل جو ہے وہ موسمی پھل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے نور کا پھل۔ کبھی کس نے سنا ہے نور کا پھل کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے افسیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہاں پر نور کا جو پھل ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں 5ویں باب کی 9ویں آیت۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ کیا ہے نور کا پھل؟ نیکی، راست بازی اور کیا؟ سچائی ہے۔ یاد رکھیں نور کا پھل جو ہے وہ 3 پھل ہیں نور کے، نیکی، راست بازی اور سچائی۔ نیکی کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگاؤ تھیوسنی، جس کا مطلب ہے تمام لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، اچھا کرنا۔ اور جو راست بازی ہے اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈکایوسینی، جس کا مطلب ہے خدا اور انسانوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھنا، یعنی ایک جیسا تعلق رکھنا۔ اور سچائی کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے آلیتھیا، جس کا مطلب ہے دیانتدار ہونا، مخلص ہونا خدا اور انسانوں دونوں کے ساتھ۔ اور اگلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے بے موسمی پھل۔ کیا ہے؟ آپ کو پتا چلا کہ موسمی پھل کیا ہوتا ہے؟ ہلو، کیا ہے موسمی پھل؟ جو موسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور کتنی طرح کا ہے موسمی پھل؟ 3 طرح کا۔ کون کون سا؟ روح کا پھل، راست بازی کا پھل، نور کا پھل۔ اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ فروٹ آؤٹ آف سیزن۔ بے موسمی پھل کیا ہے؟ بے موسمی پھل وہ پھل ہے جب ہر چیز اچھے طریقے سے نہ چل رہی ہو، یعنی موسم خراب ہو، طوفانی ہو، ذرائع کی کمی ہو، مشکلات اور مسائل نے چاروں طرف سے گھیرا ہو، قحط سالی کا دور ہو، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ ایسے حالات میں جو پھل پیدا کیا جاتا ہے اس کو بے موسمی پھل کہا جاتا ہے۔ اور جو موسمی پھل ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اور جو بے موسمی پھل ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔
दो तरह का बेमौसमी फल होता है। पहला जो है वो है तौबा का फल। जब आप कठिन हालात में से गुजर रहे होते हैं, जब आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे होते हैं, जब दुख तकलीफें बीमारियां परेशानियां आपको चारों तरफ से घेरे होती हैं और हालात अच्छे होने के बजाय जब बुरे होते जा रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त दो काम होते हैं। या तो आप तौबा करके खुदा के पास आ जाते हैं या फिर बिल्कुल ही खुदा को तर्क कर देते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। तो बेमौसमी फल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है तौबा का फल और दूसरा है नेक कामों का फल। तौबा का फल है, आइए इसके लिए देखिए मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 8। किसी को ये याद है आयत? किसी एक को? किसी को? बहुत प्लीज कलाम मुकद्दस को पढ़ा करें। लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। किसके मुआफिक फल लाओ? तौबा के मुआफिक। यानी उसने कहा कि प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस, कि तौबा का फल पैदा करो। तो किसी को मालूम है? ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत दफा कलाम सुना चुका हूं कि तौबा का फल क्या होता है। किसी को याद है? जी, रिफाकत रखना, और दो और हैं, किसी को याद है? याद रखिए, तौबा का फल जो है वो 5 किस्म का होता है। ठीक है? दुआ करना, कलाम मुकद्दस को पढ़ना, चर्च जाना, ईमानदारों के साथ रिफाकत रखना और इश्शाए रुबानी में शिरकत करना। और जब आप हकीकी सच्ची तौबा करते हैं तो फिर कोई शख्स आपको मजबूर नहीं करता कि आप दुआ करें, कलाम पढ़ें, चर्च जाएं, ईमानदारों के साथ रफाकत रखें या इश्शाए रुबानी में भी शामिल हों। कोई शख्स आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि ऑटोमेटिकली ये ख्वाहिश जो आपके अंदर पैदा होती है, ऑटोमेटिकली आप दुआ करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप कलाम पढ़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप चर्च जाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप इश्शाए रुबानी में शिरकत करना चाहते हैं, क्योंकि ये ख्वाहिश आपके अंदर से पैदा होती है। और ये वो ख्वाहिश है जो तौबा का फल है। तौबा, हकीकी सच्ची तौबा जो है वो आपके अंदर ये फल पैदा करती है। लेकिन अगर आपका कलाम पढ़ने को दिल नहीं करता, अगर आपका चर्च जाने को दिल नहीं करता, अगर आपका दुआ करने को दिल नहीं करता, अगर आपका ईमानदारों के साथ रफाकत रखने को दिल नहीं करता, अगर आपका इश्शाए रुबानी में शिरकत करने को दिल नहीं करता, तो फिर आपको अपनी तौबा को दोबारा से गौर खौस करना होगा, उसको दोबारा से सोचना होगा। इट मीन्स कि फिर आपके अंदर तौबा का फल नहीं लगा अभी तक, आपकी जिंदगी बेफल है। और खुदावंद आपकी जिंदगी में फल ढूंढने के लिए आता है और वो दूर से देखकर आपकी जिंदगी को, आपकी जिंदगी में फल की तलाश में आता है। और सबसे पहला जो फल हम पैदा कर सकते हैं वो यही है कि तौबा का फल पैदा करें हम। रूह का फल तो बहुत दूर की बात है, पहले तौबा का फल जो है वो पैदा करना बहुत जरूरी है। और याद रखें, ये वो बेमौसमी फल है जो हर वक्त हमारी जिंदगी में लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मौसम के मौसम। किसी को मालूम है मौसम कब होता है? ये इन कामों का, हाँ, हालात हो अच्छे। और बेमौसमी ये होता है पता कब? जब सिर्फ हम लोग क्रिसमस के क्रिसमस और ईस्टर के ईस्टर चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं या ईमानदारों के साथ उनके साथ घर जाके वो कैरल सिंगिंग जो कर लेते हैं, बस ये है मौसमी। सिर्फ वक्ती तौर पर जब सीजन आया तो वो कर लिया, बाकी गायब हो गए। तो खुदा चाहता है कि ये फल जो है सारा साल हमारी जिंदगी में लगे रहे, चाहे वो मौसमी हो या बेमौसमी हो, हर सीजन में ये फल हमारी जिंदगी में नजर आए। और फिर दूसरा जो बेमौसमी फल है वो है नेक काम का फल। नेक काम का फल, इसके लिए देखिए कलाम मुकद्दस में से अभी पहले मैंने यह हवाला ऑलरेडी पढ़ा है, कुलसियों के नाम खत उसका 1 बाब और उसकी 10वीं आयत। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। किसका फल लगे? नेक काम का फल लगे। क्यों लगे? ताकि खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। तो याद रखें मेरे अजीजों, नेक काम का फल हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और लिखा है तुम में
हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। नेक काम का फल जो है वो दो किस्म का होता है। किसी को मालूम है नेक काम होते क्या है? वैसे आप नेक कामों के वसीले से बचे हैं? किस तरह बचे हैं? मसीह के फजल के वसीले से, मसीह की पहचान के वसीले से। ठीक है, तो नेक काम का फल जो वो दो तरह का होता है। पहला है रूहानी इल्म में तरक्की, यानी खुदा के बारे में जानना, और फिर दूसरा है खुदा की पहचान में तरक्की करना, यानी खुदा को जानना। खुदा के बारे में जानना और खुदा को जानना ये दो अलग अलग बातें हैं। किसी को डिफरेंस का मालूम है? क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ओके, हाँ, क्या चाहता है वो? खुदा के बारे में जानना जो है और खुदा को जानना ये दो अलग अलग चीजें हैं। याद रखें, आप शायद आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सबको मालूम है ना? आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हैं कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी बीवी का नाम ये है, उसके बच्चों का नाम ये है, उसका इतना बिजनेस है, आप उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली नहीं जानते कि उसको कौन सा खाना पसंद है, वो किस वक्त उठता है, वो किस वक्त सोता है, क्या करता है, कौन सी बात आप करेंगे तो उसको अच्छी लगेगी, कौन सी बात आप करेंगे तो उसको नापसंद आएगी। तो इसलिए याद रखें मेरे अज़ीज़ों, जब नेकी का फल हमारी जिंदगी में लगता है तो फिर इन दोनों कामों का होना बहुत जरूरी है। हमें खुदा को जानना और खुदा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जो हैं वो नेक का फल जो है वो कहते हैं जी गरीबों को मदद करना, यतीमों की मदद करना और खैरात करना, ये नेक काम है और ये उनका फल है, नेक कामों का फल नहीं। नेक काम जो है वो है रूहानी इल्म में तरक्की करना। नेक काम का जो फल है वो है खुदा की पहचान में बढ़ना। अगर आप खुदा की पहचान में बढ़ते नहीं हैं तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, आप रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे हैं, नेकी का फल आपकी जिंदगी में नहीं है। तो खुदावंद ने फजल दिया तो अगले हफ्ते इसको जारी रखेंगे और फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि बेमौसमी फल की अहमियत क्या होती है और क्यों छांटे जाने की जरूरत होती है, और फिर मौसमी और बेमौसमी फल पैदा करने की क्या अहमियत होती है। इन तीन बातों को हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन आज खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम मौसमी और बेमौसमी दोनों तरह का फल पैदा करें। मौसमी फल आपने देखा है दो तरह का होता है, मौसमी फल तीन तरह का होता है और बेमौसमी फल जो है वो दो तरह का होता है। और खुदा चाहता है कि ये दोनों तरह का फल हम रूहानी तौर पर अपनी जिंदगियों में पैदा करें, ताकि जब भी जिस वक्त भी खुदावंद हमारी जिंदगी में फल ढूंढने के लिए आए तो उसे मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो बेफल रह जाएं। अगर हमारी जिंदगियां बेफल रह जाएंगी तो जैसे इस दरख्त को कहा गया कि आइंदा कभी तुझसे कोई फल ना खाए, ऐसे ही फिर खुदावंद हमसे भी ये कहेगा कि ऐ बदकारो मेरे सामने से दूर चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि क्या हम मौसमी और बेमौसमी फल खुदा के लिए पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और अगर नहीं कर रहे तो आज हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश करने की जरूरत है। आज अपने आप को खुदा के सामने लेकर आने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में फल पैदा कर, क्योंकि शाखें खुद से फल पैदा नहीं कर सकती, उसे तने की जरूरत है, जड़ों के सहारे की जरूरत है। तो आइए आज जो हमारी जड़ें हैं वो खुदावंद में मजबूत हों और खुदावंद उन जड़ों को मजबूत करे और हमारे तने जो है वो मजबूत हों, लंबे हों, ताकि हमारी जिंदगियां अच्छा फल पैदा करने का वसीला ठहरे। आइए हम थोड़ी देर के लिए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है। और खुदावंद खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस वक्त में तूने हमसे बोला, हमसे कलाम किया और अपनी पाक मर्जी को हम पे जाहिर किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बाप इस वक्त तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद खुदा फजल दे कि आज का ये कलाम हमारे रूह बदन और जान का हिस्सा बने। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में और इन खानदानों में सील करता हूँ, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम
इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावंद उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा तो हमें फजल दे कि हम मौसमी और बेमौसमी फल पैदा करने वाले लोग बन जाएं, ताकि जब तू आए तो हमारी जिंदगियां बेफल ना रहें और तू हमारी जिंदगियों को कर्स नहीं बल्कि ब्लेस करे, ताकि उससे खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।